पंचकुला में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन समारोह हो रहा है। चीफ गेस्ट के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ताऊ देवीलाल इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में समापन समारोह का कार्यक्रम है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जिस तरह से, जिस भव्यता के साथ, शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था, उतनी बेहतरीन तरीके से यहां पर खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन समारोह की तस्वीरें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इन सभी खेलों के आयोजन से संबंधित तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कहीं कोई कमी रही होगी तो मैं मेजबान राज्य सरकार की तरफ से मैं क्षमा याचना चाहते हुए आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी उत्साहवर्धन के साथ हौसला अफजाई की। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से हमने ये आयोजन किया है, आगे भी हम इससे और ज़्यादा बड़े आयोजन करने में सक्षम होंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर महावीर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव खेल और युवा कार्यक्रम, और साथ ही इस पूरे आयोजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर। जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस तरह का प्रदर्शन रहा, कहां के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, हर खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा ने 52 गोल्ड जीते इस खेल में, इस बार खेलो इंडिया में, और 39 सिल्वर, 46 कांस्य पदक जीते हैं। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते हैं। कुश्ती में सबसे ज्यादा 38 पदक जीते। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र रहा इस बार। पहले नंबर पर हरियाणा रहा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा। पंचकुला में इन खेलों का आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ है, समापन कार्यक्रम होने वाला है, हो रहा है। और इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे और उन्होंने खबरों अभी तक से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था वो भी सुनते हैं। खेलो इंडिया के समापन के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर। उनसे जानते हैं, सर, हरियाणा का उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है मेजबानी के साथ साथ मेडल्स में भी रहा है, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे आज? शानदार आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ है। ये चौथा एडिशन है। 8500 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत सफल आयोजन हुआ है। कोविड की महामारी के चलते पिछले वर्ष नहीं हो पाया, लेकिन इस बार खिलाड़ियों को एक बार फिर अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने की, जहां पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। बड़ा कड़ा मुकाबला हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा था। बाकी टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। बहुत सारे नए चैंपियंस यहाँ से उभर कर निकलते हैं। ये अपने आप में 3-4 वर्षों में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है और मुझे पूर्ण आशा है इस पर और संभावनाएँ खड़ी होंगी। भविष्य के सितारे यहीं से निकलने वाले हैं, ऐसे टूर्नामेंट से ही निकलने वाले हैं। कुश्ती में बढ़िया प्रदर्शन रहा है, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको, और हरियाणा के लिए? देखिए, मुझे तो देश की खेलों का देखना है, लेकिन हरियाणा ने अच्छा किया। पहले एडिशन में भी चैंपियन थे, चौथे एडिशन में भी चैंपियन है, लेकिन बाकी राज्यों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जो कड़े मुकाबले दिए हैं। मुझे लगता है एक से दूसरे को सीखना चाहिए और हर राज्य को अपनी सुविधाओं को और बेहतर करना और उसमें खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देना, ये बहुत आवश्यक है। पांचवा जो खेल होगा उसमें क्या अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा इसके बाद इंदौर के अंदर, जिस तरीके से ये गेम्स होने हैं? अगले खेल कहाँ होंगे अभी तय होंगे और उन गेम्स में खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिले। जैसे ट्रेडिशनल गेम्स, परंपरागत खेलों को हमने बढ़ावा दिया। 5 खेलें ऐसी हैं जो नई जोड़ी गई।
तो अपने आप में भारतीय खेलों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे खिलाड़ी जहाँ एक और परंपरागत खेलों में तो वहीं पर ओलंपिक गेमों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे आयोजन हैं। को लेकर जो उम्मीद थी हरियाणा से, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा आयोजन किया है, मैं बहुत धन्यवाद। तो तारीफ की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कि हरियाणा में बहुत अच्छा आयोजन हुआ और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में परंपरागत खेलों का ज़्यादा विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ लोगों को आकर्षित किया जाए, खिलाड़ियों को आकर्षित किया जाए, उस तरह की कोशिश होंगी। और इस वक्त आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन कार्यक्रम की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, वो भी सुनते हैं। उसको भी पता होता है कि वो डिफेंस में वीक है, अटैक में वीक है, इंडिविजुअली इवेंट्स में कौन से स्ट्रोक पर वीक है, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है सबसे बड़ा सेल्फ एनालाइज़र होता है, उससे बड़ा कोच कोई नहीं होता है। तो मैं जो जीते हैं उनको बधाई देता हूं और जो सीखे हैं वो इस खेलो इंडिया से आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपका पहला प्लेटफॉर्म है। माननीय अनुराग ठाकुर जी जिस प्रकार केंद्र में योजनाएं दे रहे हैं हर स्पोर्ट्समैन के लिए, ये आपका पहला प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए आपको बहुत से पड़ाव आएंगे। अच्छा खिलाड़ी और सच्चा खिलाड़ी वही होता है कि जब भी कोई हर्डल आए उसको स्माइल के साथ फेस करे और आगे बढ़े, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी में आती रहती हैं। उद्घाटन जब हुआ था उस समय माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बहुत अच्छी स्पीच में ये कहा था कि हमारे समय में वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो आज के समय में बच्चों को मिल रही हैं। मैं केंद्र सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। खेलो इंडिया के चौथे एडिशन में हमें होस्ट करने का मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जब हमें ये मौका मिला, चाहे वो इंफ्रा का काम हो, चाहे वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो, तहे दिल से इन खिलाड़ियों की तरफ से, कोचिस की तरफ से मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खेल को खिलाड़ी के रूप में इन्होंने देखा और हर चीज़ की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई, जिसके कारण से आज हरियाणा 137 मेडल जीतकर टॉप पर आया है। आखिरी में खिलाड़ियों को और उनके कोचिज़ को हमेशा, जब मैं भी एक गेम करता था तो ये सोचकर ट्रेनिंग करता था कि विदेश के, चाहे जर्मनी हो, हॉलैंड हो, बेल्जियम हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उस कंट्री के उस समय के हिसाब से जब हम ट्रेनिंग वो कर रहे हैं तो अगर मैं बैठ जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मैं उनसे वीक रह जाऊं। आप हमेशा कंपटीशन इस तरीके से करें, ट्रेनिंग इस तरीके से करें कि इंडिया आपके कंधों पर है, आपकी वजह से इंडिया परफॉर्म करेगा। ट्रेनिंग लाइक अ किंग। हमारे हिंदुस्तान में यूथ के अंदर सबसे बड़ी जो कमी चल रही है, मैं उसको भी बताना चाहूँगा। वो कमी ये चल रही है कि हम लोग जब जीत जाते हैं तो हमने अपने आप को अव्वल और बादशाह समझने लग जाते हैं। कॉलर्स जो होते हैं, हमारे टाइम में कहते थे कॉलर जिसके खड़े हो जाएं खेलने के बाद तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है। तो मैं एक सब अपने मेरे युवा साथी हैं, मेरी छोटी बहनें, छोटे भाई हैं, इनको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि सिर नीचे करके, क्योंकि जब भी कोई इंसान ऊपर चढ़ता है तो वो सीढ़ियों में तो वो थोड़ा झुक के चलता है, और जब भी वो नीचे आता है तो उसकी छाती सीधी होती है, तो नीचे आते समय उसकी स्ट्रेट रहता है। तो जितना झुककर अपनी ट्रेनिंग करेंगे, अपने कोचेस की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने पेरेंट्स के, अपने कोचेस की मान सम्मान बढ़ाएं। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और जिन्होंने इस आयोजन को सक्सेस करवाया। पर्दे के पीछे, फिल्म के सामने पर्दे के ऊपर हीरो होता है, हीरोइन होती है, लेकिन उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं उनकी ताकत ज़्यादा लगती है, जैसे कैमरे के पीछे जो होते हैं। तो जितने भी इसके पीछे रहे हैं, आज जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनके पीछे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उनकी वजह से आज आप लोगों ने मेडल जीते। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो संदीप सिंह, जिन्होंने थोड़े से वक्त में बहुत सी अहम बातें कहीं और ये कहा कि मेहनत ज़रूरी है, कोचेस की, माँ बाप की दुआएं और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और झुककर चलना चाहिए, घमंड में नहीं आना चाहिए। जो लोग घमंड में आते हैं वो फिर नीचे हो जाते हैं, और जो लोग झुककर चलते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं।